Hey guys, welcome to Code Spy. So today we are going to talk about our next topic that is record pattern in Java. तो ये फीचर Java 21 में आया है। क्या है देख लेते हैं। आ जाओ। उससे पहले ये चैनल है हमारा कोड स्पाई, जैसा कि तुम जानते हो। तो वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो उसके लिए तुमको लिंक इधर से मिल जाएगा, कोड स्पाई। ठीक है, अभी जस्ट प्रोफाइल क्रिएट किया है, फॉलोअर्स आर वेरी लेस सो डोंट लाफ। ओके, तो यहाँ पे जाके तुम फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं क्या है हमारा रिकॉर्ड पैटर्न। तो ये हमने क्लास बनाया रिकॉर्ड पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखोगे कि हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक रिकॉर्ड है पोजीशंस, उसके अंदर हम एक्स वाई यूज कर रहे हैं इंटीजर वेरिएबल। दूसरा हमारा एक इनम है शेड, एंड ये कलर्ड पोजीशन करके रिकॉर्ड है जो इंटरनली यूज कर रहा है ये पोजीशंस रिकॉर्ड को एंड शेड को। और ये बॉक्स है, और ये बॉक्स ही रिकॉर्ड है जो कि यूज कर रहा है तुम्हारा कलर्ड पोजीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ नेस्टेड रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो रिकॉर्ड पैटर्न कहने का मतलब यही है कि रिकॉर्ड इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट की बात जब आती है, जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू भी हो सकता है, मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। उसका कोई लिमिट नहीं है। तो उस केस में तुमको हेल्प करता है पैटर्न। पैटर्न के थ्रू तुम उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जावा 21 में जो फीचर है रिकॉर्ड पैटर्न, ये उसी के ऊपर है। तो रिकॉर्ड्स के अंदर अगर रिकॉर्ड्स है, उसके अंदर अगर रिकॉर्ड्स है, उसको अगर तुमको ब्रेक करना है तो तुम रिकॉर्ड पैटर्न का यूज कर सकते हो। तो इसका हम यूज देखने वाले हैं दो चीजों पे। सबसे पहला इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पे, और दूसरा स्विच पे, ठीक है। ये हमारा एक मेथड है, ये प्रिंट कलर पॉइंट, ठीक है। और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू चेक कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। तो अगर मैं अभी के लिए इसको अगर हटा दूं, ठीक है, इसको भूल जाओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी इतना देखते हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हमारा एग्जिस्टिंग फ्लो था इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पे। ऐसे करके हम ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करते थे, और अगर ये ऑब्जेक्ट का टाइप बॉक्स हुआ तो इसके अंदर जाते थे, फिर उसको हम टाइप कास्ट करते थे, फिर उसको फर्दर यूज करते थे। तो अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको भी हमको टाइप कास्ट करना पड़ता था इंटरनली, फिर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो काइंड ऑफ नेस्टेड लूप बनता जाता था अंदर, ठीक है। उससे हमारा कोड और भी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, ठीक है। तो जावा 16 में क्या हुआ है कि जावा 16 में इन्होंने इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पे एक बहुत ही अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस किया है कि तुम अगर ये इंस्टेंस ऑफ बॉक्स है, मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट का टाइप बॉक्स है, तो तुमको इसके अंदर जाके इसको टाइप कास्ट नहीं करना है, तुम यहीं पे इसको टाइप कास्ट कर सकते हो। टाइप कास्ट कर सकते हो कि मतलब उसका रेफरेंस बना दो, ठीक है। और इस रेफरेंस को तुम इंटरनली इसके अंदर यूज कर सकते हो, तो फिर से तुमको अंदर जाके टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसी का हम यूज करने वाले हैं रिकॉर्ड पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। तो फिर से अगर मैं तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले देख रहे हैं कि इंस्टेंस ऑफ बॉक्स है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट का टाइप बॉक्स है कि नहीं, ठीक है। फिर बॉक्स के अंदर देखोगे तो रिकॉर्ड बॉक्स के अंदर हमारा दो रिकॉर्ड्स क्रिएटेड है, ठीक है। कलर्ड पोजीशन, सेम कलर्ड पोजीशन यूज कर रहे हैं। तो फिर वो हम उसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है। कलर्ड पोजीशन, और यहाँ पे तुम देखोगे कि यहीं पे इसका हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, CL1 CL2। और अगर ये मैच करता है तो इसके अंदर जाएगा एंड ये रेफरेंस को यूज करेगा ये, ठीक है। तुमको अंदर टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद डायरेक्टली तुम इसको यूज कर सकते हो। तो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मेन मेथड के अंदर हमारा प्रिंट कलर पॉइंट मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे तुम देखो कि बॉक्स पास कर रहे हैं। तो बॉक्स के अंदर क्या है, कलर पोजिशन 1, कलर पोजिशन 2। तो ये तुम्हारा कलर पोजिशन 1 हो गया, दूसरा कलर पोजिशन 2 हो गया। और कलर पोजिशन के अंदर अगर हम जाएं तो ये तुम्हारा फर्स्ट पैरामीटर पोजिशन रिकॉर्ड को यूज कर रहा है, दूसरा शेड। तो यहाँ पे हम पोजिशन पास कर रहे हैं, 10 10 वैल्यू पास किया, और शेड पास किया ब्लू, सेम यहाँ पे भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो जो फर्स्ट कलर्ड पोजीशन है उसका जो शेड है वो प्रिंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कलर्ड पोजीशन ये है, इसका शेड ब्लू है, तो ये ब्लू प्रिंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम CL2 यूज करते हैं तो CL2 में जो हम पास कर रहे हैं ग्रीन, वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। देखो ग्रीन प्रिंट हो रहा है इधर, ठीक है। तो ये तो एक रिकॉर्ड पैटर्न हो गया। इसमें और भी होते हैं लाइक नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न। नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न कहने का मतलब ये है कि ये जो हम कलर्ड पोजीशन यूज कर रहे हैं इसको भी अगर हमको ब्रेक करना है, ठीक है, क्योंकि कलर्ड पोजीशन के अंदर भी तुम देखोगे कि यहाँ पे हम दूसरा रिकॉर्ड यूज कर रहे हैं। तो अगर हम चाहें कि लाइक इसको भी यहीं पे ब्रेक कर दें, तो वो तुम कर सकते हो नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न के थ्रू। तो वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। तो ये हमारा एक मेथड हो गया तुम्हारा नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न का। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि देखो बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर हम गए कलर्ड पोजिशन,
कलर्ड पोजीशन को भी हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। कलर्ड पोजीशन के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, इधर पोजीशन, तो पोजीशन का टाइप चेक कर रहे हैं इधर पे, और अगर ये मैच करता है तो यहाँ पे शेड प्रिंट होगा। तो देखो ब्लू प्रिंट हो रहा है इधर। तो मतलब जितना तुम्हारा नेस्टिंग है, नेस्टेड रिकॉर्ड्स यूज कर रहे हो, सबको तुम इसी लाइन में ब्रेक कर सकते हो, तुमको अंदर जाने का जरूरत नहीं है। तो ये एक मैजिक है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा कोड जो इतना लंबा चौड़ा तुम कोड लिखते थे वो रिड्यूस होकर सिर्फ एक लाइन में आ गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा है नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न। तो ये हो गया तुम्हारा रिकॉर्ड पैटर्न, ठीक है, यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ये हो गया तुम्हारा नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न यूजिंग इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। इसको तुम स्विच के साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ कंडीशन एक ये है कि तुम्हारा स्विच एग्जॉस्टिव स्विच होना चाहिए। मतलब क्या है उसका, कि स्विच के अंदर हम क्या हैंडल करते हैं, केसेस हैंडल करते हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सारे हैंडल्ड होने चाहिए। तो इसके लिए हम एक नया क्लास यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ क्लासेस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक हमारा क्लास है एनिमल, और दूसरा क्लास है कैट जो कि एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। उसके बाद हमने कुछ सील्ड इंटरफेस वगैरह भी बनाए हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि हमारा एक सील्ड इंटरफेस है बिहेवियर, जो कि परमिट कर रहा है दो फाइनल क्लासेस को, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल क्लास हो गया जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है अगेन ये सील्ड इंटरफेस को, ठीक है। और ये हमने एक रिकॉर्ड बनाया है एनिमल पेयर, इसका टाइप जेनेरिक है, ठीक है। दो पैरामीटर चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हम हटा सकते हैं, फर्स्ट को हम यूज नहीं करेंगे, तो सेकंड को यूज करके समझाऊंगा कि क्या होता है एग्जॉस्टिव स्विच, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया है एनिमल, इसका टाइप हमने रखा है बिहेवियर, और एनिमल पेयर में हम कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर रहे हैं, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। ये हमारा एग्जॉस्टिव स्विच है। कैसे है एग्जॉस्टिव स्विच, और यहाँ पे सारे केसेस कैसे हैंडल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो केसेस बनाए, ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा एनिमल पेयर, उसका टाइप बिहेवियर, और उसमें केस का मतलब कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन इज बिहेवियर, सेकेंड वन इज कार्निवोरस। सेकेंड में क्या है, सेम उसका टाइप बिहेवियर, और सेकेंड में तुम्हारा टाइप हो गया हर्बीवोरस, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या पास कर रहे हो, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। स्विच के अंदर पहला केस हमारा क्या बोल रहा है कि पहला टाइप होना चाहिए बिहेवियर और दूसरा टाइप होना चाहिए कार्निवोरस। तो ये कार्निवोरस बिहेवियर टाइप का तो होगा, क्योंकि बिहेवियर इंटरफेस सेल इंटरफेस के अंदर ही आता है ये, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, हर्बीवोरस, तो यहाँ पे ये हर्बीवोरस नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस में नहीं जाएगा। दूसरे केस में आते हैं, तो सेम यहाँ पे बिहेवियर, तो कार्निवोरस बिहेवियर टाइप का है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और हर्बीवोरस तुम्हारा हर्बीवोरस टाइप का है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम पास कर रहे हैं ये हैंडल हो रहा है, लेकिन ये तो एक केस है, इसमें और भी केसेस हो सकते हैं। लाइक तुम यहाँ पे पास कर रहे हो कार्निवोरस एंड कार्निवोरस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कार्निवोरस कार्निवोरस पास कर रहे हो, तो फर्स्ट केस में आएगा, तो फर्स्ट केस में बिहेवियर कार्निवोरस टाइप का है, वर्क करेगा। दूसरा कार्निवोरस कार्निवोरस टाइप का है, ठीक है। फर्स्ट केस ही हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इस केस में भी ये वर्क करेगा। तो अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं तो ये तुम्हारा फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो केस वन एग्जीक्यूट हो रहा है बिहेवियर एंड कार्निवोरस। तो अगर इसको हम स्वैप कर दे लाइक हर्बीवोरस एंड देन कार्निवोरस, ठीक है। बिहेवियर के अंदर ही आता है हर्बीवोरस, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कार्निवोरस, ठीक है। तो इस केस में भी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो सेम ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दोनों जगह पे हर्बीवोरस पास करें, कि यहाँ पे आएगा फर्स्ट कंडीशन बिहेवियर, तो हर्बीवोरस के अंदर आता है वो एग्जीक्यूट होगा। दूसरा हर्बीवोरस, ये ब्लॉक नहीं चलेगा, सेकेंड तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आएगा, तो सेम हर्बीवोरस बिहेवियर टाइप का है तो वर्क करेगा। दूसरा तुम्हारा हर्बीवोरस टाइप का है, तो मतलब इस केस में सेकेंड केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा दो पेयर के साथ पॉसिबल केसेस कितने बन रहे हैं, 4, ठीक है। तो ये तुमने दो केसेस डिफाइन किए हैं, इट हैज द कैपेबिलिटी टू हैंडल ऑल 4 केसेस। तो ये तुम्हारा एग्जॉस्टिव स्विच है, तो उसी केस में तुम्हारा रिकॉर्ड पैटर्न वर्क करेगा। तो अगर हम नॉन एग्जॉस्टिव स्विच का एग्जांपल देखें तो वो कैसा होगा, तो यहाँ पे तुम देखो तो ये हमारा एक नॉन एग्जॉस्टिव स्विच। कैसे है ये नॉन एग्जॉस्टिव स्विच, तो यहाँ पे अगर तुम इस पे वर्क करोगे तो क्या बोल रहा है, स्विच स्टेटमेंट डज नॉट कवर ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। फर्स्ट तुम क्या पास कर रहे हो, कार्निवोरस हर्बीवोरस, ठीक है। तो यहाँ पे आया कार्निवोरस हर्बीवोरस, पास हो गया इसमें। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या पास कर रहे हो तुम, हर्बीवोरस कार्निवोरस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो हर्बीवोरस कार्निवोरस सेकेंड केस है, तो ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कार्निवोरस कार्निवोरस, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन के लिए यहाँ पे आएगा कार्निवोरस हर्बीवोरस, मैच नहीं हुआ। सेकेंड में जाएगा हर्बीवोरस कार्निवोरस, यहाँ पे तुमको दोनों में कार्निवोरस चाहिए तो ये भी मैच नहीं हुआ। तीसरे पे जाएगा बिहेवियर कार्निवोरस, ठीक है, तो ये मैच कर गया। बिहेवियर
के अंदर ही आता है, ठीक है, बिहेवियर के अंदर आता है तुम्हारा कार्निवोरस हर्बीवोरस। तो बिहेवियर के साथ मैच कर रहा है तुम्हारा कार्निवोरस, दूसरा कार्निवोरस कार्निवोरस मैच कर गया, ठीक है। चौथा कंडीशन हमारे पास क्या है कि दोनों हमारा हर्बीवोरस हो। तो उस केस में अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, पहला हर्बीवोरस चाहिए, नहीं मिला, इसमें नहीं गया। दूसरे में गया, हर्बीवोरस है और दूसरा कार्निवोरस है, तो इसमें भी नहीं गया। तीसरे में बिहेवियर है, तो बिहेवियर से तो ये मैच कर जाएगा हर्बीवोरस, ठीक है, बट यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर हमारा कार्निवोरस है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये एक केस मिसिंग है, ठीक है। तो अगर तुम इस केस को हैंडल करते हो तो तुम्हारा ये एग्जॉस्टिव मैच होगा, नहीं तो नहीं होगा, या फिर तुमको डिफॉल्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये एक नॉन एग्जॉस्टिव मैच है। इसको अगर एग्जॉस्टिव बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा फोर्थ केस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे ही तुमने इसको डिफाइन किया हर्बीवोरस हर्बीवोरस, ये तुम्हारा यहाँ से जो एरर आ रहा था गया हो, ठीक है। नाउ दिस इज नो मोर नॉन एग्जॉस्टिव मैच, ये एग्जॉस्टिव स्विच है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो भी तुम यहाँ पे टाइप पास कर रहे हो, कंपाइलर को नहीं पता है ना, क्योंकि इसका टाइप जेनेरिक है, राइट। कंपाइलर डज नॉट नो कि तुम क्या पास करोगे, कुछ भी पास कर सकते हो, और ये रन टाइम पे तुम पास करोगे। तो बस इंश्योरिटी के लिए वो चाहता है कि लाइक जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो हैंडल होने चाहिए, तभी रिकॉर्ड पैटर्न वर्क करेगा स्विच के साथ, नहीं तो नहीं करेगा। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि रिकॉर्ड पैटर्न कैसे वर्क करता है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के साथ या फिर एग्जॉस्टिव स्विच के साथ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाके लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।